गोवर्धन लीला में भगवान ने इस कथा को हमने गोवर्धन लीला में विश्राम दिया था। गोवर्धन का अर्थ होता है गो अर्थात इंद्रियां, और वर्धन का भाव है इंद्रियों में भक्ति और ज्ञान की वृद्धि होना। तो जिस दिन इन इंद्रियों में ज्ञान और भक्ति की वृद्धि हो जाए, उसी दिन भगवान इस गोवर्धन को धारण कर लेते हैं, अर्थात इस शरीर को अपना बना लेते हैं। भगवान उठा लेते हैं इस शरीर को। क्यों? क्योंकि भगवान ने गिरिराज को उठाया ना। बोले किस पे उठाया? इकन्नी उंगली के नख पर। भगवान ने पूरे हाथ पर गोवर्धन नहीं उठाया, भगवान ने उठाया छोटी उंगली के नख पर। छोटी उंगली है ना जो सबसे छोटी, इस पर भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण किया। गिरिराज जी कौन थे? तो माना जाता है कि द्रोणाचल जी के पुत्र थे ये गिरिराज जी महाराज। बड़े ही सुंदर स्वरूप के थे। तो एक बार पुलस्त जी का आगमन हुआ द्रोणाचल जी के यहाँ। द्रोणाचल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। तो इन्हीं के पुत्र माने गए हैं गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज के सौंदर्य को देख करके पुलस्त जी मोहित हो गए और निवेदन किया कि मुझे कोई भजन के लिए परम पावन शांति प्रद स्थान की आवश्यकता, इसलिए आप अपने बालक को मुझे प्रदान कर दीजिए, अर्थात इस गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। लेकिन द्रोणाचल जी, अब कोई अपनी संतान कैसे दे सकता है महाराज? तो द्रोणाचल जी का प्रेम भी गिरिराज के ऊपर बहुत था, देने से मना कर रहे थे। लेकिन चूंकि जानते हैं कि पुलस्त जी क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं, संत हैं, संतों का स्वभाव होता है थोड़ा सा क्रोधी हो जाना। तो इसलिए अगर क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया तो महाराज हम क्या करेंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने पुत्र गोवर्धन को दे दिया। लेकिन गोवर्धन जी ने एक शर्त रखी कि महाराज मैं आपके साथ जाऊंगा तो, लेकिन जिस स्थान पर आपने मुझे रख दिया एक बार, वहां से मैं दोबारा उठ करके नहीं जाऊंगा। द्रोणाचल जी के पुत्र गिरिराज जी को लेकर के पुलस्त जी कहाँ जा रहे थे? काशी तरफ, काशी के क्षेत्र में वहां स्थापित करते और वहीं भजन करते। लेकिन हुआ यूं कि इनको संध्या वंदन करना था और इन्होंने क्या किया, समय हो रहा था संध्या वंदन का। तो जब ये ब्रिज 84 कोस में पहुंचे तो माना जाता है कि संध्या वंदन करने के लिए स्नान करना था इनको। तो इन्होंने वहीं पर गोवर्धन को बिठाया और चले गए अपना संध्या वंदन करने। जब लौट करके आए तो अब गिरिराज जी उठ ही नहीं रहे हैं, वहीं पर स्थापित हो गए। तो इन्होंने कहा कि महाराज चलो साथ में हमारे। तो कहा प्रभु हमने तो पहले ही आपके सामने शर्त रखी थी कि एक बार जहां बिठा दोगे तो हम दोबारा फिर उठेंगे नहीं, इसलिए अब हम यहीं पर रहेंगे सदैव के लिए। तो इन्हीं पुलस्त जी ने इनको श्राप दिया था कि कलयुग आने पर तुम तिल तिल घटते जाओगे। तो प्रत्येक दिन ये तिल तिल घटते जा रहे हैं। इनकी पहले लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा थी जब भगवान ने इनको धारण किया था, बहुत विस्तृत इनका आकार था। लेकिन कलयुग में सिर्फ ये 7 कोस अभी लंबे चौड़े बचे हुए हैं, अर्थात इनकी परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की। और जो इस परिक्रमा को करता है तो माना जाता है कि कलयुग के साक्षात देव हैं गिरिराज महाराज जी। और जो भी इनकी परिक्रमा करता है, इनकी तलहटी में जाता है, इनका स्पर्श करता है, उसके जीवन के अनंत पाप भी मुक्त हो जाते हैं, वो पापों से छूट जाता है और उसको भगवान का धाम मिलता है। इसलिए सौभाग्य मिले तो गिरिराज महाराज की परिक्रमा अवश्य करिए, आप कलयुग से तर जाएंगे। लेकिन हाँ, ब्रिज जाइएगा तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि वृंदावन से गिरिराज का पत्थर कभी नहीं लाना चाहिए। यदि आप गिरिराज के पत्थर को अपने साथ ले आते हैं तो माना जाता है कि उतने ही भार का सोना आपको वहां रखना पड़ेगा। और यदि आपने नहीं रखा, वो पत्थर लेकर के आ गए गिरिराज जी का, तो आपके घर में सिर्फ विपत्तियां आएंगी, क्योंकि ब्रज का कण कण सिर्फ ब्रज में रहता है, ब्रज से कभी दूर नहीं जाता। हाँ, ब्रिज जाइएगा तो 2 चीज अवश्य लाइएगा। बोले ब्रिज रज और यमुना जी का जल अपने साथ अवश्य लाइए। और जब भी किसी कार्य के लिए निकलिए तो यमुना जल का पान और रज का तिलक लगा करके निकलिए, आपके जीवन के समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे, समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे।